न्यूज वॉच की ओर से विनोद कुमार का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की आज की प्रमुख खबरें। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी। मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य समेत सभी प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी सौगात। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक, सभी दलों से मांगा सीटों का ब्यौरा। महागठबंधन की बैठक के बाद बोले मुकेश सहनी, तेजस्वी ही है सीएम फेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान में आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल की 75वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। पटना में वाहन चालक ने महिला पुलिसकर्मी को कुचलकर मारा, 2 जख्मी, 3 गिरफ्तार। पटना में बुधवार देर रात वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को रौंदने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा होने की बात से पार्टी ने किया किनारा। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने जताया दुख। जदयू ने लालू प्रसाद से सवाल किया कि अगर बिहार पुलिस निकम्मी और भ्रष्ट है तो उनके परिवार की सुरक्षा में 159 पुलिसकर्मी क्यों हैं? क्या वे इन्हें हटाएंगे? बेगूसराय में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बोले कन्हैया कुमार, देश की अर्थव्यवस्था अगर जापान से अच्छी तो फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों दिया जा रहा 5 किलो अनाज। 16 जुलाई से 6 चरणों में होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। वार्षिक रैंकिंग में खगड़िया अररिया निबंधन कार्यालय आया अव्वल। आरा छपरा पुल पर ट्रक व पुलिस बस की टक्कर, 17 जवान घायल। छपरा के कोपा में इंटर की छात्रा से 4 लोगों ने किया गैंगरेप, चारों आरोपी फरार, पुलिस तलाश में कर रही छापेमारी। अररिया में बेटी से अश्लील हरकत का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी फरार। औरंगाबाद में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में जिला नियोजन कार्यालय में तालाबंदी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार को लेकर किया प्रदर्शन। भभुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी गायक रितेश पांडे। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के PG1 के छात्र हॉस्टल में पानी की कमी, छात्रों ने DSW प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह से मुलाकात कर की शिकायत। नालंदा में बाइक और साइकिल की टक्कर, 2 छात्रों की मौत। बेगूसराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति सहित ससुराल वाले फरार। मुजफ्फरपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर BRABU के सभी कॉलेजों में योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। शेखपुरा SP ने पुलिसकर्मियों को बाल श्रम उन्मूलन की दिलाई शपथ। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पुरनिया मध्य विद्यालय उत्तरी में महिला संवाद का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में जीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनाओं और गाँव की समस्याओं पर की गई चर्चा। रक्सौल में स्नैक कारोबारी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेशमा खातून घर से करती थी धंधा, NDPS एक्ट में मामला दर्ज। शेखपुरा में 4 दिन पहले अपहृत किशोरी को पुलिस ने किया बरामद। शौच के लिए घर से निकली थी लड़की, मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए दोनों आरोपी। भागलपुर जिले के गोपालपुर में ग्रामीण चिकित्सक का गोलियों से भूनकर मर्डर, रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों द्वारा हत्या करने का आरोप। जमुई के चिकित्सक सूर्यनंदन सिंह से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के टीकापट्टी में बदमाशों ने की ट्रैक्टर पर लोड 213 बोरा मक्के की लूट। गयाजी में 16 जून को गांधी मैदान में होगा योगोत्सव। दरभंगा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने पूर्व हेड मास्टर मीरा कुमारी के निधन पर आयोजित की शोक सभा। दरभंगा के मनीगाछी में 15 मई को हुई बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की सूची वीडियो ने DM को भेजी। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी थी कार्यों की समीक्षा। मधेपुरा में NH 106 पर बाइक की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत। पूर्णिया में जमीन विवाद में गोली मारकर 2 की हत्या, 1 जख्मी। बेतिया के लौरिया में पुलिस पर हमले के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार, 50 के खिलाफ दर्ज। रिटायर्ड जवान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद हुई थी हिंसा। पंचकुला पुलिस ने विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंट को दबोचा, बिहार से किया गिरफ्तार। 13 लाख रुपए बरामद, नकली वीजा बनाकर करता था ठगी। सहरसा में 50,000 का इनामी अपराधी नीलसागर यादव गिरफ्तार। 3 जिले में कुल 37 मामलों में था वांटेड। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के ओलेपुर गांव में पत्नी से विवाद के बाद युवक की हत्या। ये थे प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। कल फिर ताज़ा समाचारों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए विनोद कुमार का आप सबों को नमस्कार।